Hello, my name is Ayush Jaiswal and I am here to tell you the preparation strategy of CA final FR examinations. Okay, so I have jotted down the strategy into 5 major points. पहला पॉइंट आता है स्टडी मटेरियल। तो आपको कौन से स्टडी मटेरियल रिफर करनी चाहिए। तो अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो आई विल जनरली एडवाइस यू इफ़ यू वांट टू हैव अ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट डिटेल नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट नोट्स देन यू शुड गो फॉर परवीन जिंदल सर। एंड अगर आप लोग को कंसाइज नोट्स चाहिए और आपको बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है तो आप लोग को अतुल अग्रवाल सर जी का क्लासेस लेना चाहिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपने स्टडी मटेरियल के थ्रू ही आईसीआई का ही आप रिफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब सब्सिक्वेंट आप रिवीजन करेंगे तैयारी करेंगे तो आपको हमेशा कॉन्सेप्ट नोट्स और उसके साथ क्वेश्चन बैंक को ही रिफर करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक ही वही आपको हेल्प करेगा। फिर आपको डिटेल्ड और क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, वो आता है जनरली जो डिलेमा चलती है कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट वर्सेस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट इज नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो प्रैक्टिस होता है वो मच मोर इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने सीनियर के फीडबैक और परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में तो एट दी एंड आपको प्रिपरेशन जो भी किया है उसको आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, वहाँ पे आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आप वो 3 घंटे में आप अच्छे से उसको मैनेज करके टाइम को बिना कोई सिली मिस्टेक किए आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका प्रायोरिटी टॉपिक। ये मल्टी बैगर पॉइंट है। बच्चे लोगों को लगता है कि हमारा जो इंडेस है, इतने सारे इंडेस है सीए फाइनल के एफआर एग्जाम्स में, वो बहुत ही लेंदी हो जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे ट्रेंड्स को देखेंगे, 5 साल के स्टेट्स को निकाल के देखेंगे तो मेजोरिटी जो 60% मार्क्स पेपर्स में आते हैं वो आपका 5 से 6 इंडेस से कवर करता है। जैसे कि आपका कंसोलिडेशन, जैसे आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, ऐसे कर करके 5 से 6 इंडे ऐसे आपके 60% मार्क्स कवर करते हैं। तो उसको आपको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए हमेशा। फोर्थ पॉइंट आता है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में आपको जनरली देखेंगे, अगर आप अपने सीनियर से बात करेंगे या जो भी एग्जाम्स वगैरह दिया है वो आपको बताएगा कि उन लोग हमेशा 80 to 85% मार्क्स ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि एफआर का पेपर बहुत ही लेंदी आता है। सो इट्स अ वेरी important advice for all of you guys to at least attempt 1 or 2 mock test paper. This will definitely help you in having your better time management. फिर पांचवा अपना लास्ट टॉपिक आता है, ये आता है आपका एग्जाम हॉल माइंडफुलनेस। आप चाहे 3 महीने 4 महीने 6 महीने जितने भी तैयारियां कर लें, रिवीजन कर लें और पढ़ाई कर लें, लेकिन आपका अगर ये 3 घंटा सही नहीं जाता है तो आपको ये पता है कि अच्छे अच्छे लोग इतना तैयारी कर लेते हैं और फिर वो 40 मार्क्स तक नहीं ला पाते हैं। अगर आप उन लोग से पूछोगे तो ये कहेंगे कि उन लोग पैनिक कर गए थे एग्जाम में, या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो इसलिए एग्जाम में जब भी आप जाते हैं तो बहुत ही काम और कंपोज रहना चाहिए और अपने माइंड को एकदम ठंडा रखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपका माइंड ही इंफॉर्मेशन फीड करेगा और आपका हाथ उसको लिखेगा। तो एग्जाम में एकदम आप जैसा ही पेपर आए उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा आप उसके ऊपर एक्ट किया करिए। अगर टफ आता है तो पूरे इंडिया के लिए टफ है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली टैकल करिए और फोकस करिए कि मेरे को पास कैसे होना है इस पेपर में। क्योंकि लोग सोचते हैं एफआर है, बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उन लोग जब देखते हैं इतना टफ पेपर है तो पैनिक हो जाते हैं, उस चक्कर में लोग 40 भी नहीं ला पाते हैं। इसलिए हमेशा जैसा पेपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो अभी तक मैंने जो 5 पॉइंट्स कवर किए हैं वो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं साफ शब्दों में आप लोग को बताऊं तो 10 बात की एक बात है कि प्रैक्टिस एफआर जैसे पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो आपको हमेशा फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में। और आप जब भी स्टार्ट करते हैं, कई लोग का आदत होता है, उन लोग रिवीजन करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट रटते रहते हैं, कॉन्सेप्ट याद करते रहते हैं, तो उससे कभी भी बात नहीं बनने वाली। आपको हमेशा एक बार कॉन्सेप्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से फोकस करना है और आपको हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लोग स्टार्ट करते हैं तो एक बार बेसिक क्वेश्चन एक इंडेक्स का सॉल्व करते हैं, फिर उसके ऊपर लेवल पे जाते हैं, फिर एकदम टॉप लेवल पे जाते हैं। ऐसा मत क्या करिए। ब्रेन को आप जिस तरीके से फंक्शन कराएंगे वैसे काम करेगा। तो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आप सॉल्व किया करिए एक बार आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है तो। और अगर आप क्वेश्चन बैंक कौन सा रिफर करें अगर इसके बारे में आप सोचते हैं तो अतुल अग्रवाल सर जी का क्वेश्चन बैंक आज के टाइम में बहुत बेस्ट क्वेश्चन बैंक है उस चीज़ के लिए। वो हर अटेम्प्ट में प्रायोरिटी टॉपिक्स बताते हैं, प्रायोरिटी क्वेश्चंस भी मार्क कराते हैं, तो हमेशा आप उसको रिफर करिए करिए। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है या आप चाहते हैं कि कुछ और मैं ऐड करूँ इस चीज़ के ऊपर, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ओके, सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।